हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के कहने पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बीकॉम का ये टॉपिक। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बीकॉम का जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर है, टॉपिक आपको समझ आ गया जो मैं बात करने वाला हूँ। इसके ऊपर एक लेक्चर डाल दो। देखो ज्यादा आसान सा चैप्टर है, 2 लेक्चर में ये चैप्टर मैं आपका खत्म कर दूंगा। आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, अगले में थोड़ा सा एडिशनल कुछ ऐड कर देंगे। 2 लेक्चर, चैप्टर खत्म। पहले समझते है कि आपका इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो हमारा चैप्टर टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अब कोई बीकॉम कर रहा होगा, कोई बीबीए कर रहा होगा, कोई बीसीए कर रहा होगा, कोई एमबीए कर रहा होगा, हर जगह ये टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स तक ये आपको मिलने वाला है। तो जहां जो भी हो आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो। कमेंट में मेंशन करके सर मैं फ्रॉम वेयर एंड आई एम गेटिंग, मतलब जो भी कोर्स आप करो बताना आपको कि हाँ मैं सर इस सिटी से और ये कोर्स कर रहा हूँ। तो मुझे पता तो चलेगा कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है और कौन कौन बच्चे इसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब आप जानते हो, इन्वेंटरी इज ए स्टॉक। तो इस चैप्टर में ये पढ़ना है स्टॉक का वैल्यूएशन, कि सामान आ रहा है, सामान जा रहा है। ये जनरल आप एक अपने कहानी के वजह से हो सकते हो। मेरा एक बिजनेस है, तो गुड्स आता है, गुड्स बिकता है और एंड में बचता है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, दैट इज इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो उसके रिकॉर्ड मेंटेन करके आपको बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक बताओ कि एंड पे कितना स्टॉक बचा हुआ है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कितना गुड्स आपने बेचा है, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, उसका सेल क्या है। सेल प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक तक ही रुकेंगे। तो बात करते हैं टॉपिक्स। तो इसके मेथड है भाई साहब इन्वेंटरी के वैल्यूएशन के 3 मेथड है। पहला है फीफो, दूसरा है लीफो और तीसरा है वेटेड एवरेज। तो इनके बारे में जान लो क्या होते हैं ये वेटेड एवरेज मेथड। देखो वेटेड इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। वेटेड में एवरेज प्राइस निकाला जाता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप समझ गए होंगे लीफो का क्या होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल समझे आप, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो पहले आएगा वो पहले बिकेगा, और लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो लास्ट में आएगा वो आप पहले बेचोगे। तो देखो इस कॉन्सेप्ट से वैल्यूएशन के इन्वेंटरीज पे चेंजेस आते हैं, और लीफो वाले से अलग आती है वैल्यूएशन, क्लोजिंग इससे अलग आती है, वेटेड से अलग आती है। तो हम एक करके समझते हैं। एक मेथड में पहले कराता हूं। जैसे एग्जांपल फॉर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बीकॉम की बुक का है ये, बीकॉम की। देखो इसमें लिखा है कि 1 जनवरी को आपके पास स्टॉक था 1000 यूनिट का, 20 रुपए का प्राइस से। फिर आपने कुछ खरीदा बेचा, इस तरह से कहानी दी गई है। तो देखो इसका अकाउंट कैसे बनेगा। तो देखो इसका फॉर्मेट होता है डेट आपका, ध्यान से समझना बात को। फिर जो आ रहा है रिसिप्ट, उसके बाद जितना आप बेच रहे हो इशू या सेल, और फिर जो आपका बैलेंस बच रहा है। ठीक है, सब में 3 कॉलम होंगे। मैं कॉलम के लिए कलर बदल देता हूं। पहले वाले में जो 3 कॉलम होंगे, 3 कॉलम बनेंगे इसमें, 1 2 3। पहला क्वांटिटी, उसका प्राइस और टोटल वैल्यू। इसमें भी ऐसे ही बनेगा, क्वांटिटी प्राइस टोटल वैल्यू। क्वांटिटी कितने क्वांटिटी है वो, और उसका प्राइस क्या है, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है। फिर ऐसी क्वांटिटी प्राइस और टोटल वैल्यू, क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस क्या है, और फिर टोटल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट है। ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से तसल्ली से क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अब हम इसका कलर बदल के ब्लैक कर देते हैं। ध्यान से देखो क्या है। सबसे पहले कुछ मिलेगा, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, पहले से कैरी फॉरवर्ड कितना, 1000 और 20 रुपए के रेट से। तो ये तो आपको बैलेंस दिया कि हमारे पास बैलेंस है, तो बैलेंस लिखते हैं 1000 यूनिट है और एक का रेट है 20, यानी 20,000 रुपए का आपके पास शुरू में बैलेंस था। डेट क्या थी भाई साहब, तो डेट थी आपकी 1 जनवरी की। तो 1 जनवरी को बैलेंस था, आपने बैलेंस में लिख दिया। मेरे हिसाब से नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आपको। अब देखो उसके बाद लिखा है कि आपने 10 तारीख को परचेज किया। कितना परचेज किया, तो लिखा 500 यूनिट खरीदा, कितने के रेट से, 25 के रेट से। 10 फरवरी, तो 10 फरवरी की डेट डाली, 500 यूनिट आपने खरीदा तो आएगा कितने के रेट से, 25 के रेट से।
तो 500 यूनिट और 25 के रेट से खरीदा, यानी 12,500 रुपए का आपने खरीद लिया। तो अब जो इस डेट को मतलब 10 फरवरी जनवरी को जो आपके पास बैलेंस होगा, आपके पास 1000 यूनिट तो पहले से थे 20 वाले, 20,000 का ये पहले से था, और 500 यूनिट आप खरीद लिया आपने कितने के रेट से, 25 के रेट से, तो 12,500 का ये हो गया। मैं कलर बदल के लिख देता हूं यहाँ पे जरा। तो इस डेट को आपके पास ये है बैलेंस, 1000 यूनिट आपके पास पुराने और 500 आपने और खरीदा, तो ये आज आपके पास 1500 यूनिट का बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट होगा। 2 यूनिट एंट्री हो गई। अब आ तो पीछे, फिर क्या हुआ, तो आपने 13 तारीख को, 13 मार्च को, ये फरवरी था, 13 मार्च को आपने और खरीदा कितने, 400 यूनिट 22 के रेट से, और खरीदा 13 मार्च और खरीदा 400 यूनिट, 400 था, 400 यूनिट कितने के रेट से, 22 के रेट से। तो खरीदते जाओगे जमा होता जाएगा। तो 400 यूनिट आपने खरीदा 22 के रेट से, यानी 88 का और खरीद लिया। तो इस डेट को आपके पास अब कितना होगा, 1000 यूनिट आपके पुराने, देखो 1000 तो 20 वाले हैं, 500 आपके पास 25 वाले हैं, और आपने 400 और खरीद लिया, कौन से वाले, 22 वाले। तो आपके पास टोटल जो बैलेंस है वो ये है। देखो मैं लीफो के साथ फीफो वाला कॉन्सेप्ट साथ में बता दूंगा, दूसरा आप कर सकते हो, करना घर पे, कोई दिक्कत होगी कमेंट करके मुझे बताना। ये आपके पास बैलेंस हो गया, मैं इसका कलर बदल देता हूं, ये आपको समझ आ गया। इस डेट को क्या देखो, पहले था 1000, फिर 500 कर दो तो 1500 हो गया, दूसरी बार जब तक बेचेंगे तो बढ़ता ही जाएगा ना। फिर आपने 400 और खरीद लिया, तो अब आपके पास हो गया 1900। 1000, 500 और 400 अलग अलग उनका रेट है। यहां तक मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब देखो बेचने का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, अब हम बेच रहे हैं, देखो बेचने का रेट नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ का रेट नहीं दिया, रेट दिया होगा तो फिर आपको जीपी पूछेगा, वो अगले क्लास का कॉन्सेप्ट रखेंगे हम। तो देखो आपको बोला है कि आपने बेच दिया 20 मार्च को 1200 यूनिट बेच दिया, तो देखो 1200 बेचते हैं, ध्यान से देखना, 20 मार्च को आपने बेचा है 1200 यूनिट बेचा। अब देखो आपके पास कुल मिला के 1900 यूनिट है, 1000, 500, 400, 1900 यूनिट, जिसमें से आप 1200 बेच रहे हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा यूनिट बेचूं भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, किस में से बेचूं। तो यहां लगता है आपका मेथड लीफो या फीफो। तो अभी हम पढ़ रहे थे फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन कौन है, ये पहला नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे है। तो फर्स्ट इन, तो 1000 हम ये वाली बेचेंगे, 1000 यूनिट बेचेंगे, कौन से वाले, 20 रुपए वाले, तो 20,000 के बिके, लेकिन हमें बेचना है 1200 यूनिट, तो 200 ये वाले बेच देंगे, 25 वाले, तो 200 इंटू 25, 200 इंटू 25, 5000 का ये बिक गया। अब आपके पास क्या बैलेंस होगा, ये बिक गया, इसमें से 200 बिक गया, तो 300 तो ये बच गए 25 वाले, और 400 ये बच गए 22 वाले। तो 300 इंटू 25 7500, और 400 इंटू 22 8800। ये बात समझ आई? क्या हुआ, 1900 यूनिट थे, आपने क्या करा, 1200 बेचा। देखो लिखा क्वेश्चन में कि आपने कितने करे, 1200 बेचे, 1200 यूनिट। तो क्वेश्चन बनता है कौन से बेचेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, फीफो मेथड में जो पहले आता है उसको पहले बेचते हैं। तो 1000 ये वाले बेचोगे, लेकिन 1200 बेचना तो 200 ये वाले बेचोगे। वही अगर यहाँ पे लीफो होता, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ध्यान समझ लेना, क्योंकि लीफो आपको ही करना है, और उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है और सीओजीएस कितना, वो मुझे कमेंट करके बताना, इसका मैं बताऊंगा, उसका आप बताओगे। तो देखो जब आप लीफो की बात करते हैं, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में वो पहले बिकेगा। तो लास्ट में होता तो हम क्या करते हैं, पहले ये 400 बेचते, मैं कलर दूसरा कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, कलर ये बदलते हैं। तो 400 आप ये वाले बेचते, 500 आप ये वाले बेचते, तो 5 4 900, और 300 आप ये वाले बेचते। तो आपके पास जो बचता लास्ट में 700 यूनिट, ये वाला बचता, पहले वाला बचता। मतलब क्या होता है, लीफो मेथड में पुराना स्टॉक बचा रहता है, और फीफो मेथड में नया स्टॉक बचा रहता है, क्योंकि फर्स्ट इन वाला फर्स्ट बिक जाता है। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट होगा, तो समझ गए होगे लीफो का कॉन्सेप्ट। ये फीफो था, लीफो वैसे ही करना है आपको। इसके बाद देखो क्वेश्चन में हुआ, हम फीफो कर रहे हैं, लीफो आप करना। अगला है, फिर हमने 500 यूनिट बेच दिया, फिर हमने 500 बेचा, देखो हमारे पास 700 यूनिट है। कितने यूनिट है हमारे पास, 700 है, यही है ना, इसमें से 500 बेच रहे, फीफो है। अब देखो लीफो होता तो ये, फिर ये, लेकिन फीफो है तो पहले 300 बिकेगा, डेट डाल देंगे यहाँ पे, 300 बेचोगे 25 वाला, लेकिन आपको बेचना है 500, तो 200 बेचोगे 22 वाला, तो 7500 तो ये हो गया, 4400 ये हो गया। फिर अब आपके पास सिर्फ बच गया 200 यूनिट 22 वाले, 4400 रुपए। ये आपके पास इस दिन बैलेंस है, 200 यूनिट बचा है, 4400 रुपए का बैलेंस बचा है। थोड़ा गड़बड़ किचड़ा हो गया यहाँ पे, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। तो 200 यूनिट बचा है 22 के रेट से, 4400 रुपए का आपका इस दिन क्लोजिंग स्टॉक है। मुझे लगता है कोई डाउट होगा, क्लियर बात यहाँ तक, समझ गए? अब देखो बहुत आसान सा चैप्टर है, कोई दिमाग लगाना, परचेज से 400 यूनिट और खरीद लिया 25 के रेट से, खरीद लो भाई, अच्छी बात है। तो 400 यूनिट हमने खरीद लिया, खरीदा तो डेबिट में आ जाएगा, 400 यूनिट खरीदा 25 के रेट से, 25 ही का रेट था ना, हाँ 25 के रेट से। तो 400 यूनिट 25 के रेट से, यानी 10,000 का और खरीद लिया,
तो इसकी जो डेट थी वो थी खरीदने की डेट अप्रैल, मई है, मई डेट कट गई है, तो मई में खरीदा आपने। तो इस डेट को जो होगा आपके पास स्टॉक कितना होगा, देखो 200 यूनिट तो पहले से है ही आपके पास 22 वाला, और 400 आपने और खरीद लिया, कौन सा वाला, 25 वाला। तो 4400 का ये स्टॉक बचा था, 10,000 का ये, 10 और 4 14,400 का आपके पास स्टॉक हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आपने बेच दिया कितने यूनिट, 500 बेच दिया। वाओ, 500 यूनिट आप बेच दे रहे हो। देखो ये आपके पास स्टॉक है, ध्यान से देखना, ये आपके पास स्टॉक है 600 का, इसमें से 500 बेच रहे हो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो 200 बेच दोगे आप 22 वाला, और 300 बेच दोगे आप 25 वाला, 7500 रुपए का। तो जो आपके पास बैलेंस बचेगा यहाँ पे, समझ गए होगे, ये तो बिक गया, इसी के 100 यूनिट बचे, 100 यूनिट 25 वाले 2500। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज क्लोजिंग, यहां समझ गए, टेबल तो समझ गए हो मेरे हिसाब से, लगता है कोई डाउट हुआ इस टेबल में, टेबल क्लियर है। ऐसे टेबल क्लियर, ऐसे लीफो का बना के बताना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, फीफो में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आ रहा था उसको पहले बेच रहे थे, जब लीफो करोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में उसको पहले बेचोगे। तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको पूछता है तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 100 यूनिट है 2500 रुपए के हिसाब से, उसमें भी यूनिट 100 ही बचेंगे, लेकिन प्राइस अलग होगा क्योंकि फीफो मेथड है, मतलब ये फीफो लीफो वाला मेथड है। तो और सीओजीएस देखो, यही तो आपने बेचा है ना, तो इनका जो टोटल होता है वो सीओजीएस होता है, जो आप बेच रहे हो क्वांटिटी। तो देखो 20,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 4,400 प्लस 4,400 प्लस 7,500, तो 48,800। ये आपका निकला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स आप बेच रहे हो उसका कॉस्ट प्राइस ये है। आगे अगले हम जब लेक्चर करेंगे तो वहां पे ये भी देखेंगे कि अगर सेल प्राइस दिया हो तो सेल प्राइस दिया हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, तो बात की बात है। फिलहाल के लिए देखो समझ गए फीफो मेथड, तो सेम क्वेश्चन है, इसको आप एक बार लीफो मेथड से करके देखना, मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना है और सीओजीएस कितना है उसको कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन, अब वही सेम क्वेश्चन है, बस आपको इसको लीफो से करना है इसके बाद, तो ये आप खुद करना। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन को आप वेटेड से करते हैं, वेटेड मैं आपको बता देता हूं, तो वेटेड थोड़ा सा डिफरेंट है, फीफो लीफो एक जैसा कॉन्सेप्ट था, वेटेड वाला मैं करा देता हूं, तो तीनों मेथड आपके खत्म हो जाएंगे। तो याद रखना, फीफो मैंने कराया, लीफो आप करके जरूर रख लेना। जो आपको रिसिप्ट हुआ, जो आया, जो आपने बेचा इशू, और जो आपका बैलेंस बच गया। अब ये हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं भाई साहब हम एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड कर रहे हैं, ध्यान रखना एवरेज मेथड। इसके अंदर 3 लाइन, 1 2 3, इसके अंदर 3 लाइन, 1 2 3, इसके अंदर 3 लाइन। ध्यान रखना ये वेटेड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ध्यान समझ लेना बात को। सबसे क्वेश्चन देखते हैं पहले आपका जनवरी में जो था, 1 जनवरी को 1000 यूनिट था, डेट था आगे दी थी, 1 जनवरी को 1000 यूनिट का बैलेंस हो गया, 1000 यूनिट। रेट क्या था भाई, रेट था 20 के रेट से, 20 के रेट से, तो 20,000 का आपका बैलेंस है। ध्यान समझना वेटेड में क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि आपने क्या करा, 500 यूनिट खरीद लिया 25 के रेट से, डेट क्या है फरवरी, 10 फरवरी को खरीदा आपने, 10 फरवरी को आपने 500 यूनिट खरीदा 25 के रेट से, तो 12,500 को खरीद लिया। ध्यान से देखना बात को, ध्यान से समझना। देखो 1000 यूनिट पहले से, ध्यान से देखना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, 1000 यूनिट पहले से था, इस दिन जो बैलेंस होगा 1000 पहले से था, 500 और खरीदा, तो बैलेंस कितने यूनिट का हो गया, 1500। प्राइस कितना, तो पहले वाले का प्राइस है 20,000 और दूसरे वाले का 12,500, तो कुल मिला के 32,500। 32,500 समझ आया कैसा आया, पहले वाले गुड्स का प्राइस है 20,000 और नया जो खरीदा उसका प्राइस है 12,500, तो कुल मिला के 32,500 रुपए का सामान है और एक का क्वांटिटी है 1500, तो एवरेज प्राइस होगा 21.67। पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ कर सकते हो, 1-2 रुपए ऊपर नीचे आता है तो कोई परेशानी नहीं है, चल जाता है। तो पॉइंट बाय 21.6666 से ज्यादा 20.67 मैंने कर दिया। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे आएगा कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में नहीं है तो प्योर वैल्यू आएगी, पॉइंट में होगा तो ऊपर नीचे। ध्यान रखना कैसे निकला ये, 20,000 पहले का प्राइस था 10,000 यूनिट का, 500 का प्राइस है 12,500, तो कुल मिला के 20 और 12 32,500 रुपए प्राइस हो गया, और क्वांटिटी कितनी है 1500 यूनिट, डिवाइड करके एवरेज प्राइस आपने निकाल लिया। इसके बाद देखो क्या हुआ, फिर लिखा है कि हमने क्या करा, 400 यूनिट और खरीद लिया 22 के रेट से, तो 400 यूनिट आपने और खरीद लिया 22 के रेट से, 8800 जो भी डेट है मार्च में, 400 इंटू 22 88, तो आप देखो कितना 32,500 प्लस 88 41,300 रुपए हो गया, और क्वांटिटी कितनी है 1500, 400 खरीदे तो 1900 क्वांटिटी का ये प्राइस है, किस डेट को, मार्च किस डेट को, तो 41,300 डिवाइड बाय 1900, तो आपका जो प्राइस होगा 21.736
8 है तो 736 कर दिया हमने, एवरेज प्राइस निकाला, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये तो खरीदना था, आप देखो बेच रहे, तो आपने 1200 यूनिट बेच दिया, देखो बेचने का काम, 1200 यूनिट आप इसमें से बेच दे रहे हो, तो 1200 यूनिट बेच दो। क्या प्राइस चल रहा है, तो ये प्राइस है 21.736, देखो कितना हो जाएगा, 41,300 था डिवाइड बाय 1900, एक एवरेज निकाला, पूरा प्योर वैल्यू निकाला तो प्योर वैल्यू निकल जाएगी 1200, तो ये वैल्यू आ गई इसकी 26,084, ठीक है। ऐसे कर लो 1200 इंटू 21.736, 83.42 आ रहा है, 84 कर दो, कोई बात नहीं। तो देखो 1200 में से 1900 में से आपने 1200 बेच दिया, तो बच कितना गया 700 यूनिट, ये रेट है आपका, घटा लो 41,300 माइनस 26,084 कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, 1-2 रुपए ऊपर नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15,216 रुपए वैल्यू बच गई, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मुझे लगता है आपको डाउट होगा। फिर क्या हुआ, तो फिर आपने क्या करा, फिर आपने 500 यूनिट और बेच दिया, तो भाई और बेच दो 500 यूनिट, 500 यूनिट बेच दिया, यही रेट चल रहा है, तो 500 यूनिट बेच दिया, 500 इंटू 21.736, 10,868, तो देखो 700 में से 500 बेच दिया, तो और कितना बचेगा भाई, तो बोलोगे सर 200 यूनिट बच गया, ठीक है, 200 यूनिट बच गया, 21.736, 21.736 इंटू 200, तो आपकी वैल्यू है 4347 कर दो, 4347, पॉइंट पे रखना, 1-2 रुपए ऊपर नीचे कोई परेशानी नहीं है आपको। फिर आपने क्या किया, 500 यूनिट और खरीद लिए, 400 और खरीद लिया 25 के रेट से, तो 400 यूनिट आपने खरीदा 25 के रेट से, डेट डाल देना इसकी, तो 2500 10,000। अब ध्यान समझो, 200 यूनिट था, 400 आपने और खरीदा, तो 200 और 400 600 यूनिट हो गया, 4,000 इसका प्राइस, 10,000 इसका, 14,347 रुपए प्राइस, ये समझा कैसा है, बचे हुए का ये प्राइस है, खरीदा आपने 10,000 का, तो 10 और 4 14,000, एवरेज प्राइस तभी निकालना पड़ेगा जब क्वांटिटी खरीदोगे, तो प्राइस चेंज होगा, बेचते जाओ कोई दिक्कत नहीं, वही प्राइस है, बिकता जाएगा, देखो यहाँ तक था वही से बिकता जा रहा था, बचता जा रहा था, खरीदा तो चेंज होगा। अब 14,347 डिवाइड बाई 600, तो प्राइस आ गया 23.91। इसके बाद क्या हुआ, तो भाई आपने इसमें से 500 यूनिट और भेज दिया, तो भेज दो 500 यूनिट, क्या रेट चल रहा है, ये रेट चल रहा है क्या 23.91, तो 500 यूनिट आपने बेचा 23.91 के रेट से, तो 11,955, तो बचेगा कितना यूनिट, तो 600 में से 500 बेच दिया तो 100 यूनिट बच गया, तो 100 यूनिट बच गया 23.91, 2391 की वैल्यू आ गई। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखो सेम क्वेश्चन जब वेटेड से करा तो क्लोजिंग स्टॉक अलग आया, तो तीनों मेथड से आंसर आपके क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलग अलग आते हैं, क्योंकि इन्वेंटरी सिस्टम अलग है, मेथड अलग है, तो आंसर्स भी अलग आएंगे। तो ये देखो, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जरा, देखो इस वाले इससे तो मैंने आपको दिया करने को, जब पहले से क्या था क्लोजिंग स्टॉक 2500 आया था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये पहला मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। देखो 2500 आया था, ये दूसरा ये लीफो से आपको करना है, मुझे आंसर, इसके आंसर आपको देना है, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आपको देना है लीफो मेथड से, और सीओजीएस का आपको आंसर देना है लीफो मेथड से। उसके बाद ये मैंने आपको वेटेड से कराया, तो देखो वेटेड से आंसर क्लोजिंग स्टॉक का लगा है, जोड़ोगे तो इससे सीओजीएस का आंसर भी थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो ये 3 मेथड है आपके वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के। तो अभी तक देखो एक चीज बस रह गई इसमें, कि अगर आपको देखो सेल प्राइस नहीं दिया था, कभी कभार क्वेश्चन में सेल प्राइस होगा, हम इस क्वांटिटी को इस रेट से बेच रहे हैं, तो इस टेबल पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, टेबल ऐसी की ऐसी रेट बनेगी, पर अगर सेल वैल्यू दी गई होगी तो आपको सेल पता होगा, सीओजीएस यहां से पता है, सेल वहां से पता होगा, उनको घटा के आपको ग्रॉस प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। तो जो भी आप बच्चे हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एमबीए, हर जगह ये टॉपिक आएगा, तो आप पढ़ो, और वीडियो देखने के बाद थैंक्स बोलना मत भूलना, और जरूर ये बताना कि आप किस सिटी से हो और कौन सा कोर्स कर रहे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।